हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा म्यूज़िक और इंटरटेनमेंट के बाद क्या सर्च किया जाता है? वो है मोटिवेशनल वीडियोस। मोटिवेशन की इंडस्ट्री आज 400 बिलियन से भी ज़्यादा बड़ी है और एक रिसर्च यह कहता है कभी भी जो इंसान सक्सेसफुल है उसके अंदर टैलेंट या क्रिएटिविटी ज़्यादा नहीं है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन ज़्यादा है। मतलब कि ऐसे लोग जिनके पास टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, वो भी सड़क पे घूम सकते हैं। अगर उनके पास मोटिवेशन ना हो और एक कम टैलेंटेड आदमी भी आगे बढ़ सकता है अगर उसके पास मोटिवेशन ज़्यादा हो। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आप सिर्फ अपने आप को मोटिवेटेड रखें तो इससे आपका हेल्थ बेटर होने लगता है, आपकी जो एज है वो रिवर्स होने लगती है, आपकी जो मेमोरी पावर है या फिर जो एज रिलेटेड जो भी चेंजेस शरीर में होते हैं वो चीज़ें रिवर्स होनी शुरू हो जाती हैं। इतना पावरफुल है मोटिवेशन। मोटिव से मतलब है कि आपका उद्देश्य क्या है, कोई गोल क्या आपके पास ऐसा है? तो आप खुद से पूछिए, आपके पास ऐसा कोई गोल है जो कि आपको एक्साइटेड करता है या फिर आपके पास कुछ ज़िंदा रहने के लिए ऐसा है क्या? इसे ही इकागई में ओपन फाइल या ओपन प्रोजेक्ट्स कहते हैं। आपने देखा होगा खिलाड़ी अगर सेंचुरी बनाते हैं और उसके बाद आउट हो जाते हैं, एक रिसर्च ये कहती है जब लोग रिटायर हो जाते हैं तो उनकी जो डेथ रेट है वो काफ़ी बढ़ जाती है या फिर उनकी बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी लाइफ की मीनिंग को लूज़ कर देते हैं। इसी तरह आप खुद से पूछिए, आप जो अपने जॉब में जा रहे हों या अपने बिज़नेस में जा रहे हों, अपने रिलेशनशिप में, क्या कुछ ऐसा गोल है वहाँ जो कि आपको एक्साइटेड रखता है, आपको मोटिवेटेड या आपके हार्ट को ओपन करता है? आप कुछ पेपर्स लीजिए, उनको ऊपर छिपा कर रख दीजिए, भले वो LIC के हो या फाइनेंस के, और एक छोटे बच्चे से कहिए पेपर ढूंढने को। वह बच्चा उन पेपर्स में कभी इंटरेस्टेड नहीं होगा क्योंकि वो LIC के पेपर या फाइनेंस के पेपर उसे किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आप उसी बच्चे से कहें कि आपने ऊपर एक चॉकलेट छुपा रखी है तो वह बच्चा उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा क्योंकि चॉकलेट को सुनकर या देखकर वो एक्साइटेड हो जाएगा और चॉकलेट उसकी काम की चीज़ है, चॉकलेट के वो खाएगा। उसी तरह से अपनी लाइफ में कुछ ऐसे गोल्स ढूंढिए जिसे आप करना चाहते हो, जिससे आप करके एक्साइटेड रहेंगे। याद रखिए, अगर एक फील्ड में भी आपने अपने मोटिवेशन को ढूंढ लिया और यह मोटिवेशन आपके लाइफ के सारे एरियाज़ को ट्रांसफॉर्म करेगी। दूसरी चीज़ है टेक प्रमोट एक्शन यूनिवर्स लव। एक्शन टेकर्स जो लोग एक्शन लेते हैं ना, उनके पास ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर आपके अंदर यूनिवर्स ने कोई इम्पल्स दिया है, कई बार आपका मन करता है चलो बाहर जाते हैं घूमने के लिए, फिर आप अपने ड्रीम्स को, अपने आइडियाज़ को किल कर देते हैं। अरे नहीं यार, मैं तो बस वैसे ही सोचता रहता हूँ, प्लीज़ उस पर एक्शन लीजिए। आपने देखा होगा अगर आपने कभी अच्छे से मेकअप कर लिया तो आपकी क्या इंटेंशन रहती है, आप लोगों को दिखाएं, लोग आपको अप्रिसिएट करें। या फिर बचपन में मैं एक्सरसाइज करती थी रेगुलर, तो फिर उसके बाद मिरर में आकर अपने पेट को ज़रूर चेक करती थी कि वो अंदर गया कि नहीं। शायद क्योंकि जब आप एक्शन लेते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होता है और इस डोपामिन के रिलीज़ के कारण आपको कुछ और करने की मोटिवेशन मिलती है। इस कारण आप इस तरह के एक्शन लेते हैं। याद रखिए, यूनिवर्स हम सबका पिता है। अगर उसने हमें कोई आइडिया दिया है तो वो हमसे कुछ क्रिएटिव कराना चाहता है, कुछ बड़ा हमारे थ्रू रचना चाहता है। लेकिन जब आप इन आइडियाज़ को इग्नोर करेंगे, इसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो यूनिवर्स
आपसे अपना इंटरेस्ट हटाकर किसी ऐसे आदमी को ढूंढेगा या जो इस पे ज़रूर एक्शन लेगा। कोई भी इम्पल्स आपके अंदर आती है तो पहले उसको देखें और जहाँ तक हो सके उस पर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लीजिए। आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। मोटिवेशन को बढ़ाता है फोकस ऑन एक्शन एंड नॉट ऑन रिवॉर्ड। क्या आपको पता है वैन गॉग एक ऐसे मशहूर पेंटर थे जो कि अपने लाइफ टाइम में एक भी पेंटिंग नहीं बेच पाए। कोई उनको जानता नहीं था, फिर भी उन्होंने 1000 पेंटिंग बना दी। आखिर कैसे? इसलिए क्योंकि वो मोटिवेशनल फील करते थे, वो रिवार्ड पे फोकस नहीं करते थे। उनका जो मेन रिवॉर्ड था वो उनका प्रोसेस था। तो आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ढूंढनी पड़ेंगी या जो ऐसे एक्शन आप कर रहे हैं, क्या आप उसमें पूरी तरह से इंगेज हो सकते हैं, पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर से मोटिवेशन फील करना शुरू कर देंगे। एडिसन की कहानी है कि इलेक्ट्रिक बल्ब की डिस्कवरी के टाइम वह 5000 बार असफल रहे थे। फिर किसी ने उनके पास आया और उनसे पूछा, आप इतने आखिर क्या है इतनी बार असफल होने के बावजूद आप इतने एक्साइटेड हो? उसने कहा कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, वो काम मुझे इतना सेटिस्फाइड रखता है और इसी कारण से मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। किसी ने पूछा, हो सकता है अगर आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाए तो? एडिसन मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अगर नहीं पहुँचे तो नहीं पहुँचे, मंजिल से क्या फ़र्क पड़ता है। मैं इस काम को इसलिए कर रहा हूँ कि ये काम ज़रूरी है और ये काम मुझे एक्साइटमेंट देता है। इसीलिए जो भी वर्क आपके पास है उसमें इंगेज करने की, पूरी तरह से डूबने की कोशिश करिए, जो आपको आपके माइंड को रिलैक्स रखेगा, आपको मोटिवेटेड रखेगा। आज हम ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहां इंसान अपनी लाइफ को नहीं जी रहा है। इंसान दूसरों की आवाज़ों, दूसरों के कचरे वॉइस को अपना गोल बना लेता है। मेरे पापा ने कहा IAS बनो, माताजी ने कहा CA बनो, किसी दोस्त ने कहा डॉक्टर बनो, और हम कॉपी करने के कारण अपने अंदर की जो पोटेंशियल है, जो हमारे मन की डिज़ायर है, उनको इग्नोर करते हैं, उनको भूल जाते हैं। आज 85% लोग अपने जॉब से खुश नहीं हैं, 65% लोग अपने रिलेशन में खुश नहीं हैं। इसका रीज़न क्या है? ये उनकी चॉइस थी ही नहीं। उन्होंने सिर्फ सोसाइटी को, अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए या फिर सोसाइटी के जो सो कॉल्ड बॉक्स में अपने आप को फिट करने के लिए इस एक्शन को लिया है। लेकिन क्या आपको पता है, आपके सोल की भी एक आवाज़ है। अगर आप उस आवाज़ को सुन लें और उस पर काम करना शुरू कर दें तो आप किसी भी दिन डीमोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। इलॉन मस्क दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटे सोते हैं, फिर भी इतने एक्साइटेड क्यों रहते हैं? वह अपने काम को लेकर, क्योंकि उन्होंने अपने काम को फ़न और इंजॉयमेंट के रूप में देखा है। एक हॉलीडे है, जितना मज़ा आपको हॉलीडे में आता है उतना मज़ा उनको अपने काम में आता है, क्योंकि उन्होंने अपने सोल प्रिंट को ढूंढा, अपने आत्मा की आवाज़ को। क्या है सोल प्रिंट? सोल की जो डीप डिज़ायर है, भले ही दुनिया इसके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन उन्होंने उसको ढूंढा और उस पर काम किया। इसीलिए सफलता का जो नया डिफिनेशन है, पुरानी डिफिनेशन बहुत सारे हैं कि 1000 घंटे दो, सही जगह पर खूब मेहनत करो, गधे की तरह काम करो, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं एक नया डेफिनेशन देती हूँ सक्सेस का, और वो डिफिनेशन ये है, आप अपने सोल प्रिंट को ढूंढो, उस पर विश्वास करो और कंटिन्यूअसली काम करो। रिज़ल्ट चाहे कुछ भी आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
दोस्तों, मोटिवेशन को कहा जाता है ना कि बाहर से आती है। किसी चीज़ को आप अगर किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना होगा, आपने देखा होगा कि आप जितनी देर उनको सुन रहे हैं उतनी देर आपके अंदर एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन क्रिएट हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो बिल्कुल भी कम हो जाता है। क्योंकि जब आपको सुन रहे थे, जब आप उस मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे थे, तो आपके ब्रेन में कुछ नए कनेक्शन बन रहे थे। इस कारण केमिकल चेंज हुआ और आप एक्साइटेड या एनर्जेटिक फील करने लगे। लेकिन थोड़ी समय बाद क्या होता है कि वो सर्किट टूट जाता है, जिस कारण से हम फिर उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, इंसान अपने उसी स्टेट में चला जाता है। लेकिन अगर आपको हमेशा मोटिवेटेड या मोटिवेशनल रहना है तो आपको अपने सोल प्रिंट को ज़रूर टच करना होगा। आप अपने सोल के साथ कनेक्ट करिए। हमारा सोल वो स्पेस है, वो डिवाइन है जिसके अंदर सारी विजडम है, जिसके अंदर प्लान है हमारा कि हम क्या चाहते हैं, हम कौन हैं, हमें क्या करनी चाहिए। हमें अपने सोल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इंसान कभी भी समय देता ही नहीं। इंसान कभी भी इतना शांत और रिलैक्स नहीं होता है, वह बेकार के कामों में पड़ा रहता है। इसलिए कुछ समय अपने लिए निकालिए, मेडिटेशन करिए, अपने साथ बैठिए, साइलेंस में बैठिए, या तो कुछ क्वेश्चन पूछिए और आप देखेंगे आप अपने सोल को टच करना शुरू कर देंगे। जैसे ही आप अपने सोल को टच करने लगेंगे, आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई है। आप न सिर्फ मोटिवेटेड रहेंगे बल्कि आप वो एक्शन लेंगे जिससे कि इस दुनिया में भी एक बड़ा बदलाव आएगा। दोस्तों, ये छोटे छोटे ऐसे एक्शन स्टेप हैं जिनको अगर आपने फॉलो करना शुरू किया तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसानी से बदल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। छोटी सी ज़िंदगी है, खुश रहें और ज़िंदगी को खुलकर जिएं।